नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैब अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बांडीपुरा के सुम्बुल में ग्रेनेड धमाका, 6 आम शहरी जख्मी, कुछ गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम। इस वाकये के बाद बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर पुलिस ने नाके कायम करके तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का जश्न, बीजेपी लीडरों कारकुनों ने मनाई खुशी, आंजहानी महाराजा हरि सिंह के इकदामात की सताइश। मुंबई में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की मंशियात के साथ 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, मंशियात जम्मू कश्मीर से मुंबई की जा रही थी सप्लाई। मेडिकल स्टूडेंट्स पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की मुखालिफत, महबूबा मुफ्ती ने कहा ऐसी कार्रवाइयों से खलीज बढ़ेगी मजीद। सज्जाद लोन के मुताबिक कार्रवाइयां मर्ज का इलाज नहीं, एनसी ने पुलिस से अपने फैसले पर नजरसानी करने का दिया जोर। अमित शाह का पहला दौरा जम्मू कश्मीर के कई उमूर पर रहा मरकूज। अमित शाह ने नौजवान नस्ल की नस्ब तक पहुंचने की कोशिश, आम लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए दिखाई संजीदगी, सियासी मुबस्सिरीन का तज्जिया। आइकॉनिक वीक तकरीब के ज़िम्न में पहलगाम में हैंडीक्राफ्ट्स और फूड फेस्टिवल का एहतमाम, कश्मीर के रिवायती पकवान, पेंटिंग और दस्तकारी की नुमाइश। चिनार प्रीमियर लीग मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आगाज, वादी भर से 400 से ज्यादा खिलाड़ियां ले रहे हैं हिस्सा। रफियाबाद में कश्मीर गॉट टैलेंट म्यूजिक फेस्टिवल अख्ताम पजीर, फनकारों ने अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। कश्मीर की मारूफ गुलकारा राजा बेगम को बरसी पर किया गया याद, मौसीकी से वाबस्ता कई शख्सियात ने राजा बेगम को पेश किया खराज अकीदत। मुंबई पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दा किया फाश, मुलजमीन में एक खातून भी शामिल। ये लोग जम्मू कश्मीर से मंशियात लाकर मुंबई में कर रहे थे फरोख्त। गिरफ्तार गैंग से पुलिस ने 24 किलो चरस यानी तकरीबन 15 करोड़ मालियत की मंशियात बरामद की है। ये मंशियात एक सेंट्रो कार में श्रीनगर से मुंबई लाई गई थी। पुलिस ने इन चारों मुलजिमान के साथ वो कार भी कब्जे में ले ली है। आइकॉनिक टूरिज्म वीक के सिलसिले में श्रीनगर के बोटैनिकल गार्डन में एक सूफियाना म्यूजिकल शो मुनक्किद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू भी दीगर शख्सियात के हमरा यहां मौजूद थे। हालिया बर्फबारी के से जिला पुलवामा के बाराई इलाकों में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ पिछार फ्रूट मंडी में भी नुकसान हुआ है। पुलवामा के डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने हालिया बर्फबारी से मेवा सनत को हुए नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। मुतासिर काश्तकारों को इमदाद फराहम करने का उन्होंने हुकूमत से किया है मुतालबा। गल्फ टैंक केलर शोपिया के गरीब सारा को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है। उनका बाग बर्फबारी के नतीजे में बुरी तरह तबाह हो गया है। ये लोग अपने गुजर बसर के लिए एक कनाल जमीन पर मेवा काश्तकारी पर मुनहसर हैं। तारीखी मुगल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। बर्फबारी के बाद ये अहम सड़क 4 रोज से ज्यादा अरसे तक बंद रखी गई थी। सड़क पर कुछ जगहों पर भारी मिकदार में बर्फ जमा थी। तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से पहलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई आवामी वफूद से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का दौरा करके यहां हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मालिकान बागात से इजहार हमदर्दी करते हुए बागात को हुए नुकसानात का तखमीना लगाया, मुआवजे और केसीसी लोन माफ कराने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर करगिल की हिदायत पर द्रास इंतजामिया ने बर्फबारी की वजह से दरमानदा मुसाफिरों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम किया। 350 से ज्यादा दरमानदा मुसाफिरों को टूरिस्ट डाक बंगलो द्रास में रखा गया। इस मौके पर ZPEO नूर मोहम्मद जरगर भी मौजूद थे।
उड़ी के चौरंडा गांव वालों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। देही इलाकों में बिजली सप्लाई न करने पर यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि कई मुसाफिरीन अपने बिजली बिल जमा कराने में नाकाम रहे, जिसके बाद हुक्काम की हिदायत पर गांव की बिजली सप्लाई मुनक़ते कर दी गई। म्यूनिसिपल हॉल हाजन में मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। हल्का अदब सोनावारी की जानिब से वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजन के इश्तराक और अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के जेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई। जिला रामबन के इलाका ईद के रहने वाले शमशुद्दीन नायक ने जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन पर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन ने उनके 2 बेटों को नॉर्दर्न रेलवे में मुस्तकिल नौकरी दिलाने के लिए 4 साल कबल 20,99,334 रुपए लिए थे। डुंगी वच्छा रफियाबाद में कश्मीर गॉट टैलेंट म्यूजिक फेस्टिवल और टैलेंट हंट शो की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। राष्ट्रीय राइफल्स के जेर एहतमाम इस प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात से आए कई फनकारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जैनाकोट श्रीनगर में फौज की 2RR की हेडक्वार्टर में 3 रोजा चिनार प्रीमियर लीग मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन ने किया। इस चैंपियनशिप में वादी भर से 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मौसम सरमा के शुरू होने से कबल ही जिला पुलवामा में बिजली कटौती से आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जिला पुलवामा के पंगलीना और उसके मुल्हका देही में देहातों में हालिया दिनों बिजली की कटौती में काफी इजाफा हुआ है। ममलकती वजीर सकाफत मीनाक्षी लेखी ने शुमाली कश्मीर के प्री हाउसपुरा और तापर पटन का दौरा किया। यहां उन्होंने तारीखी मकामात का जायजा लिया। DC बारामूला, SSP बारामूला, खादी एंड विलेज बोर्ड की वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिना शफी भट्ट और दीगर आला अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। बोनियार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का मुफ्त कैंप लगाया गया। यहाँ शुरा को छाती के कैंसर के हवाले से मुख्तलिफ उमूर से आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ने लड़कियों, खातून, टीचर्स और आशा वर्कर्स की तफसीली काउंसलिंग की। पहलगाम के एक होटल में गैरकानूनी तौर पर जखीरा किए गए तामीराती मटेरियल को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब्त कर लिया है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई, जबकि होटल के अंदर एक हिस्सा बिना इजाजत के तजदीदी काम को भी मुनहदम किया गया। कठुआ के बिसौली में 3 रोजा आइकॉनिक वीक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से मकामी कल्चरल और यहाँ के खूबसूरत इलाकों को प्रमोट करने का बेड़ा उठाया है। 1971 की जंग में फतेह के 50 साल मुकम्मल होने पर फौज की जानिब से मुनक्किदा साइकिल एक्सपेडिशन मुकम्मल हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल S हरि मोहन ने झंडे दिखाकर खैर मकदम किया। बर्फबारी से फसलों और मेवा दरख्तों को नुकसान पहुंचने से काश्तकार फिक्रमंद। फसलों का बीमा और किसानों के कर्जों पर सूद को माफ करने का मुतालबा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में रिलायंस जियो ने अपनी खिदमात शुरू कर दी हैं। अब बख्तूर इलाके में भी जियो की सर्विस शुरू हो गई है। कुछ अरसे कबल रिलायंस जियो ने बख्तूर ब्लॉक के कर्नलवन इलाके में भी 4G इंटरनेट व मोबाइल खिदमात शुरू की थी, जबकि गुरेज के साथ साथ जियो ने तुलैल में भी मोबाइल नेटवर्क कायम की है। बख्तूर में जियो टावर का इफ्तिताह गुरेज की DDC मेंबर तस्लीमा बेगम ने किया। मकामी लोगों का कहना था कि सिर्फ न्यूज 18 उर्दू ही पूरे गुरेज खिते के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करता है और ये कि रिलायंस जियो की जानिब से गुरेज, तुलैल और बख्तूर ब्लॉक में अपना नेटवर्क कायम करने पर वो रिलायंस जियो के मशकूर हैं, क्योंकि इस सरहदी खिते में नेटवर्क कायम होने की वजह से उनके बच्चों की ऑनलाइन तालीम यकीनी बन जाएगी। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन शहर के बडशाह नगर में आवारा कुत्तों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। मकामी अफराद ने SMC ओहदेदारों से इस मसले को हल करने की अपील की है। जिला बडगाम के गगरपुरा नाराबल में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि BDO ऑफिस के दफ्तर पर आज तक कई मरतबा दस्तक दी जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई सूदमंद कार्रवाई नहीं हुई। जिला बडगाम के गगरपुरा नाराबल में गुज़िश्ता कुछ रोज से बारिश के बाद अब यहाँ
कि लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने की मकामी मकीनों ने गुजारिश की है। बर्फबारी से द्रास में सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। इंतजामिया और द्रास के अवाम ने दरमांदा अफराद के रहने और खाने का इंतजाम किया। 300 से ज्यादा गाड़ियां और 500 से ज्यादा मुसाफिर इस वक्त द्रास में दरमांदा हैं। जिला कठुआ में बारिश के नतीजे में खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने किसानों की सहूलत के लिए धान की खरीदी के मरकज खोले हैं, लेकिन यहां भी किसानों की खून पैसे की कमाई बर्बाद हो रही है। मुतासिरा काश्तकार अब मुआवजा देने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने शिकायत की है कि पहले का मुआवजा भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है और अब उन्हें मौसम की ये मार भी झेलनी पड़ रही है। क्रूज ड्रग्स केस में आज फिर होगी समाअत। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने की पैरवी। शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात पर करकरडूमा अदालत में हुई समाअत। अदालत ने तफ्तीशकार और डीसीपी को जारी किया वजह बताओ नोटिस। मुतालिका अफसरान से अदालत नाराज। 7वीं प्राची का मुतनाज़ा बयान, कहा कि अगर सड़कों पर पटाखे नहीं छोड़े जा सकते तो नमाज भी ना हो अदा। हाजी जमीरुल्लाह बोले, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, पटाखे भी छोड़े जाएंगे, नमाज भी की जाएगी अदा। भोपाल में गैस टीचरों ने दिया धरना। मध्य प्रदेश के 12,000 गैस टीचरों ने नौकरियों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। भोपाल गैस मुतासरीन ने अपने मुतालबात को लेकर शुरू की तहरीक। हादसे के 37 साल बाद भी गैस मुतासरीन इलाज व मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर। जलगांव में टीईटी का एक रोजा सेमिनार, सैकड़ों तलबा ने की शिरकत। आदिल पब्लिकेशन की जानिब से जवाबी पर्चों पर मुश्तमिल किताबें मुफ्त में की गई तकसीम। मालेगांव में पहुंचे माहिरीन तालीम ने उम्मीदवारों की रहनुमाई। मुल्क में कोरोना के 12,428 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 356 अमवात की गई दर्ज। एक दिन में 15,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 1,63,816 एक्टिव मामले। मुल्क में अब तक 102 करोड़ से ज्यादा अफराद ले चुके हैं वैक्सीन। यूपी हुकूमत का खुशाइन कदम, कोरोना और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के मामले में आम लोगों पर लगाए गए 3 लाख से ज्यादा मुकदमे लिए गए वापस। लखीमपुर खीरी के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर उठाए सवाल। यूपी पुलिस को मजीद गवाहों को तलाश करने की हिदायत। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला जारी। काबीनी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर जिला हेडक्वार्टर पर दिया एहतजाजी धरना। दरियाई गंगा की सतह बढ़ने से नशेबी इलाकों में भरा पानी। इलाहाबाद में पैदा हुई सैलाब जैसी सूरत हाल। गंगा के किनारे रहने वाले अफराद महफूज मकामात पर हो रहे हैं मुंतकिल। मेरठ में दम तोड़ रही है पावरलूम की सनत। बिजली के बाद अब पेट्रोल, डीजल और धागे की कीमतों में इजाफे से बुनकर परेशान। काम कम होने से पावरलूम कारीगरों का रोजगार भी मुतासिर। अलीगढ़ में डेंगू के केसों में मुसलसल हो रहा है इजाफा। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लीडर इंजीनियर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एहतजाजी मार्च किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। महकमा सेहत के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को पेश किया गया। यूपी असेंबली चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने तलबा और नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तेज तर्रार तलबा लीडर नेहा यादव को समाजवादी छात्र सभा का कौमी सदर मुकर्रर किया है। छात्र सभा के सदर मुकर्रर होने के बाद इलाहाबाद आमद पर नेहा यादव का पुरजोश खैर मकदम किया गया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नौजवानों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐठा करता था। इस सिलसिले में 2 लोग गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गाड़ियां चोरी करके उनके नंबर प्लेट तब्दील करके कबाड़ में फरोख्त करता था। पुलिस ने ट्रेनिका सिटी इलाके में एक लॉज पर छापा मारा, जहां गैरकानूनी तौर पर चल रहा था ये काम। छापे में 75 गाड़ियां बरामद हुई हैं। अलीगढ़ पहुंचे नॉर्थ रेलवे के तर्जुमान डॉक्टर सोम शर्मा रेलवे शमशी तवानाई के
तरफ बढ़ा रही है तेजी से कदम। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर नस्ब सोलर प्लांट बढ़ा रहा है रेवेन्यू। माहौलियात तहफ्फुज़ के ताल्लुक से शमसी तवानाई ने दिया अहम ताउन। तारापुर के इंतखाबी जलसे में लालू राबड़ी देवी इक़्तिदार पर जमकर बरसे सीएम नीतीश। अक़लियतों को दिलाई भागलपुर फसाद की याद। कहा 15 सालों की हुक्मरानी में मियां बीवी ने क्या किया। लालू प्रसाद को कौमी सतह पर कांग्रेस पर भरोसा। कहा मुल्क में बीजेपी के खिलाफ क़यादत करने वाली पार्टी है कांग्रेस। बिहार कांग्रेस के लीडरों को बताया कमतर। सीवान में 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। घटनी स्टेशन इंचार्ज और चौकीदार मुअत्तल। शराब पीने से मौत का अंदेशा। पटना में नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम वुमेन कायदीन कांग्रेस मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बिहार के अलावा दूसरे सूबों के लोगों ने की शिरकत। ओबीसी मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। बिहार से आने वाले मुसाफिरों की जांच और वैक्सीनेशन के लिए पटना जंक्शन पर मेडिकल टीम तैनात की गई है, लेकिन ज्यादातर मुसाफिर बगैर जांच के ही बाहर निकल जाते हैं। जांच के लिए रोकने पर कुछ मुसाफिर लड़ने पर आमादा। स्पीड न्यूज